अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में आखिरी कुछ दिनों के व्लॉग्स बना रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आपको इलेक्शन के बाद नतायज से आगाह करते रहेंगे। इलेक्शन के हवाले से कुछ बात करते हैं तफसीलन। कौमी असम्बली में कौन सी पार्टी कितनी सीट्स लेने जा रही है, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये इलेक्शंस बड़े ही तारीख साज किस्म के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसलिए कि इन इलेक्शंस के नतायज में बड़े बड़े मीडिया के दानिश्वरों के जो अंदाजे हैं वो सारे नीचे चले जाने हैं गटर में। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह आपको बता देते हैं। असल में बयानियां बनाने की कोशिश बहुत ज्यादा की जा रही है, लेकिन बयानियां बन नहीं पा रहा। किनसे? मीडिया के एंकर पर्सन। मीडिया के जो एंकर पर्सन हैं, जितने भी ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए हैं, उन सब की वकालत सिर्फ इसमें है कि इमरान खान को एक देवता बनाकर पेश करें कि इमरान खान नहीं होगा तो इलेक्शंस ही नहीं होंगे। इलेक्शंस तो होने जा रहे हैं। ये कोशिश की पिछले एक साल में, पिछले जो 15-16 माह थे उनके अंदर ये कोशिश की गई कि अगर इमरान खान नहीं होगा तो पता नहीं दुनिया में कौन सा तूफान आ जाएगा। लेकिन आप देख लें कि इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। अच्छा, फिर बयानिया नंबर 2 उस पर जरा आते हैं। बयानिया नंबर 2 फिर बनाया गया कि अगर इमरान खान मैदान में नहीं है तो फिर नवाज शरीफ को होना चाहिए। नवाज शरीफ को भी ला के देख लिया। ये जो इलेक्शंस हैं इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो 3-4 मिथ थी वो तो खत्म हुई। पहली मिथ कि मरियम नवाज साहिबा क्राउड पुलर है, ये मिथ भी गलत साबित हुई। फिर एक मिथ मीडिया के मुंशियों के जरिए पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर बनाई गई, शहबाज शरीफ साहब गुड गवर्नेंस, पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहा दी। ये वही दूध और शहद की नहरें थी जिनकी तलाश में, मुफ्त अद्वियात की तलाश में मरीज आके अस्पतालों में डॉक्टरों का गिरबान पकड़ते थे। ये चीजें तो हम देखते रहे हैं, अपने जब से हम पढ़ रहे हैं तब से हम देख रहे हैं। उसके बाद जी मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जाएगा। मियाँ भी आ गया बेचारा। अब भाई वो उसकी एक उम्र हो चुकी है, उसके हाल पर रहम कर दो, लेकिन नहीं। अब वोट तो मियाँ को दिखाकर मिल रहे हैं तो उसको ट्रॉली में डाल डाल कर घसीट रहे हैं। कहा मियाँ साहब पिछले 1-2 इलेक्शंस में देखें तो कहा वो दिन में 3-3, 4-4 जलसे करते थे और अब बेचारों से 2-2, 3-3 दिन के ब्रेक ले लेके जलसे करते रहे। उसकी वजह कुछ ये भी है कि साड़ी गल हो गई है। गल तो वैसे 2013 के इलेक्शन में भी हुई थी, लेकिन इस बार कुछ हालात ज्यादा ही ठंडे और माठे हैं, घर से निकलने जोगे शायद भी। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं कराची पर। चले बात पहले कर लेते हैं। कराची में जमात इस्लामी ने बहुत नफरत फैलाई, जुबान, तासुब। हम कराची वाले हैं, हैदराबाद में पैदा होने वाले नईमुर रहमान साहब कराची पर अपने झंडे लहराने के खौफ देख रहे थे, लेकिन अचानक सोते सोते आंख खुल गई। हुआ क्या? हुआ यह कि अल्ताफ हुसैन जीए मुतहदा, जो असली और नस्ली MQM के बानी मुतहदा, उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और अब कराची में जमात इस्लामी, MQM, पाकिस्तान वाली, पाक सरजमीन पार्टी वाले मुस्तफा कमाल भाई, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी एंड व्हाटएवर, इन सब की विचारों की बोलती बंद हो गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि अल्ताफ हुसैन का वोटर सिर्फ अल्ताफ हुसैन का है, जिस तरह इमरान खान का वोटर सिर्फ इमरान खान का है। तो जब भाई ने कह दिया तो फिर वोट तो उसी को जाना है जिसका भाई देगा। अब आखिरी दिन को ये कोई नया यहाँ पे ना हो जाए, जिस तरह अक्सर भाई साहब इलेक्शन वाले दिन बाइकआउट कर देते होते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो कराची की सीटें MQM के पास ही जाएंगी। पीपल्स पार्टी जिन सीटों पर मजबूत पोजीशन में है, ऑब्वियसली 20 की 20 सीटें तो कराची की MQM नहीं ग्रैब कर सकेगी, क्योंकि जो MQM लंदन के उम्मीदवार खड़े हैं, MQM पाकिस्तान वाली जो मुस्तफा कमाल बदमाश ग्रुप है, जो फरमाते थे कि हम शरीफ क्या हुए जी, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। तो वो वाले जो भाई साहब हैं उनको पिछले इलेक्शन में भी ख्वाब दिखाए गए थे कि भाई ये कराची की सीटें आपकी हैं, लेकिन आखिर में कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो कुछ मिसमैनेजमेंट के चक्कर में वो सारी सीटें PTI को चली गई। अब ना सूरत हाल ये है ग्राउंड पे कि कराची में इस वक्त ग्राउंड पे ना PTI नजर आ रही है और ना ही MQM पाकिस्तान वाले भाई साहब नजर आ रहे हैं। और जमात इस्लामी चले ख्वाब देख ले, कुछ सीटों पे शायद उनका दाव लग भी सकता है, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स पर मुकाबला सिर्फ MQM लंदन के उम्मीदवारों और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों पे होगा। अच्छा, आप मजे की बात देखें कि कराची में तभी उन सीटों पर MQM आ जाती है सामने, पाकिस्तान वाले।
कभी वहां जमात इस्लामी आ जाती है, कभी वहां पीटीआई सामने आ जाती है, लेकिन एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही चलते हुए आते हैं पंजाब में, और पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कौमी असम्बली की 140 से ज्यादा नशिस्तें हैं पंजाब की, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 70 से 80 सीटें बमुश्किल लेने की पोजीशन में नजर आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इनकी पिछले जो 15-16 माह की मायूस कुन कारकर्दगी है, और जो नून लीग का हमेशा से जो कंट्रोल रहा है, जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे हैं, वो हमेशा से वही इलाके रहे हैं जो अब पीटीआई के पास जा चुके हैं। जो अर्बन एरियाज हैं, जो सेंट्रल एरियाज हैं, वो सारे के सारे इस वक्त पीटीआई के साथ ज्यादा कनेक्टेड हैं। अब पीटीआई कितनी सीट्स ले लेगी? अगर कौमी असम्बली की बात करते हैं तो कौमी असम्बली की बड़ा इस पे हमारे शायद इंसाफी भाई और दोस्त नाराज भी हों, लेकिन कौमी असम्बली की 40 सीटों से ज्यादा, चले आप 40 से 50 सीटों से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैब करने की पोजीशन में नजर नहीं आ रही। उसकी वजह एक ये भी है कि बहुत ज्यादा गलत टिकट्स दिए गए, बहुत ज्यादा जो सियासी लोग थे वो पीछे चले गए हैं ज्यादातर हलकों में, आपको वजूहात आपको पता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी हमने आपको बताया कि कितनी लेने की पोजीशन में, इससे डबल की पोजीशन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट्स कहां से आएंगी? उनकी मेजॉरिटी सीट्स आएंगी सिंध से, ऑब्वियसली जो उनका बैटल फील्ड है सिंध से आएंगी। उसके बाद बलोचिस्तान में भी, बलोचिस्तान में अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वही जमात है जिसने इन इलेक्शन की कैंपेन्स में जलसे किए, हब में जलसा किया गया और कई जगह पर जलसे हुए। खजदार में बिलावल साहब आखिरी हफ्ते में खुद भी गए हुए थे। तो सिर्फ अच्छा, अब उसमें लोग कहने को तो जी वो वहां पे कोई है ही नहीं, जमात मौजूद ही नहीं है। कराची के जलसों में कहा जाता था कि सिंध से लोग भर कर ले आते हैं, और हालांकि कराची वैसे सिंध का ही हिस्सा है। तो बहरहाल तो बलोचिस्तान के जलसों में भी लोग नजर आए, सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब के जलसों में भी लोग नजर आए, और इवन नवाज शरीफ साहब मुल्तान में जलसा नहीं कर सके। उसकी वजह क्या है कि जितने भी लोटे थे वो सारे इस वक्त, यानी कि जितने भी लोग पीटीआई के थे, बहुत सारे लोग वो उन्होंने नून लीग के टिकट्स ले लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वहां पे भी कांस्टेंट है, जो पहले थे गिलानी फैमिली। एक एडिशन हुआ है मुल्तान में महमूद अल हसन साहब का, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि नून लीग से एक बड़ी विकेट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुई है। तो इस वक्त ग्राउंड पे यही सूरत हाल है। यही वजह है कि अता ताड़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठा तो उसके साथ कोई बैठने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि ग्राउंड पे अता ताड़ा की पोजीशन बड़ी कमजोर है। उसका सारा जोर और उसकी सारी जो कोशिश थी वो थी कि मैं यहाँ तासुब और पंजाबियत उभार सकूं कि जी हम यहाँ पंजाबी हैं और ये तो सिंध से आ गए हैं वडेरे और लुटेरे। हालांकि ये आबाई हल्का तो अता का भी नहीं है, लेकिन बहरहाल बस उसी खुमार में कि साड़ी गल हो गई है, और जिस बंदे ने ये काम शुरू किया था कि साड़ी गल हो गई है उसको अपनी सीट का भी पता नहीं, उस सीट के भी लाले पड़े हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, एक और बात की जाती है बहुत ज्यादा, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। इलेक्शंस के हवाले से बात कर ही रहे हैं, सिंध के हवाले से कि जी सिंध में पीपल्स पार्टी फ्यूडल्स की जमात है, वडेरे हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा ना। अच्छा, मैंने उसमें थोड़ा सा निकाला कि जी कौन कौन से जो सिंध के वडेरे हैं पीपी के, उनके मुकाबले में उम्मीदवार कौन खड़े हैं जीडीए के। जीडीए में तो आपको पता है चूचू का मुरब्बा क्या ही जेयूएफ, पता नहीं कौन कौन उसमें शामिल है, तो जो 17 के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब ये बेचारे आम कारकुनों के नाम जरा सुन लें। मोहम्मद मियाँ सोमरो, गुलाम मुस्तफा जतोई, राशिद महमूद सोमरो, फहमीदा मिर्जा, ये वही मिर्जा फैमिली है जिसको इलेक्शन से पहले नाअहल कर दिया गया था, और बहरहाल वो फिर इसहाक डार को पैसे देके काम चलवाया था। सैयद जैन शाह, ये सारे बेचारे आम वर्कर हैं। रियलिटी ये है कि जीडीए और जितनी भी कौम परस्त जमातें हैं वो खुद फ्यूडल्स पर मुश्तमिल जी। तो बड़ी अजीब बात है, और उसमें मुझे हैरानी इस बात की होती है कि फ्यूडल्स या वडेरे सिर्फ सिंध में इस वक्त मौजूद हैं। आप ड्रामा देख लें, आप कोई चीज देख लें, आपको यही नजर आएगा। हालांकि जनूबी पंजाब में भी यही कुछ ही है, और पंजाब के जो अर्बन एरियाज हैं उनको छोड़कर अगर आप सेंट्रल पंजाब को छोड़ देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही कुछ ही है, बलोचिस्तान में भी यही कुछ ही है, ट्राइबल एरियाज, यही सारा कुछ चल रहा है। और उसमें फिर ये बात कि पाकिस्तान बेसिकली ये है तो एक कबायली इलाका, ये सारे का सारा। तो उसमें जब आप ये बात कह देते हैं कि जी अच्छा, जो कच्चे का इलाका है वो भी तीनों सूबों पे ही मुश्तमिल है, पंजाब भी है उसमें, बलोचिस्तान का भी है उसमें, सिंध का भी है, लेकिन वो सारा वडेरा और वो सारा कुछ सिर्फ वो सिंध के हिस्से में आ जाता है। वजह क्या है कि सिंधी मीडिया पर उस तरह है नहीं, तो गाली देना आसान है, बात करना बहुत आसान है। हालांकि
रियलिटी ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब से उनकी गल हो गई आराम से बैठे हुए जाती उम्र में, कोई उनको टेंशन नहीं है कि ठीक है जितनी सीटें आ गई हमें इससे क्या है, हमने तो हुकूमत बनानी है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाना है और आ जाना है।